तुम्हारा औकात हम जानी थे जंगल में रहे वाले। महाराज ने क्या कहा है? महाराज ने कहा वो काम सुना और सुना, तुहार न सुना। अच्छा। हाँ, कहे हमका हल्के में ले रही कहा। नहीं, हल्के में तो नहीं ले रहे। हल्के में लेबो न करो, नहीं महाराज यहाँ हाई नहीं ना महीन तुम है, जौन हाल होगी तुम्हारा आत्मो जान। इतना बड़ा सपना सजा रखे हो काहे का समझा तो कि महाराज के ना रहने पर तुम हमारे साथ बदतमीजी भी कर सकते हो। 10 साल की बहुत हो सजा हो या का हो के एक बात सुन लियो, हाथ लगाओ न करो, हाथ न लगाओ नहीं बहुत बतावत न बनी, जौन हाल हुई सोच समझ के हाथ लगाओ। अरे जौन कहियो वही करब। करोगी कि नहीं करोगी? तुम करवाओ हम करब। जौन टहल 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 बदन की चमड़ी खींच लूंगी, समझ लेना। तो जाना महारानी अलका नहीं हूँ तो जो तुमसे प्यार से बात करूंगी और तुम लोगों को तुम जितनी खिलाती रहूंगी। जितनी नीक होते खतरनाक हो, खाली जमीन सुनो, अंदर से खतरनाक। जाओ मेरे सर का ताज लेकर आओ, अलका रानी का सर का ताज छीन कर लाओ हाँ और मेरे सर पे बांधो। चलो, सारी मस्ती उतार दूंगे हराम जादो। जो मस्ती अभी तक अलका के सामने तुम लोगों को चढ़ी थी ना, वो चर्बी मैं निकालूंगी तुम लोगों को। महारानी के ताज। हाँ, ये ताज मेरे सर पे बांधो। तुम्हारे बाप के नौकर ना है। अच्छा, हाँ हमारे बाप के नौकर तो नहीं, हाँ, कलियो बांधो। लेकिन इस समय तुम मेरे नौकर हो, तुहार मेरे पति के नौकर हो तुम। हाँ तुम्हारे पति के हैं लेकिन तुहार नहीं। अच्छा, बांधो कि नहीं बांधोगे? बांधो कहीं ना बांधो बांधोगी ना? कितनी बड़ी हमारे औकात दुई पर्रब हमारे में सुधरी थे। वैसे एक बात है, ये ताज बांधने के लिए चेहरा भी होना चाहिए। ना ही नंबर एक है तो है तरह तो हम मेहरारू से कोई नहीं और उनका लागत न देखेगा रोजी हो। वैसे याद संभाल लेवा करो, कुछ तुम मेहनत करो, कुछ हम करी, काम दूर जने खोल जा साड़ी का था। असल में कहा रहा कि महाराज से ले लियो, कहीं न 2-3-10 दिन और बच्चा है, असाल बीत जा दियो तो कुछ सारा का करिए का। हाँ बन गया। अब ऐसा करो, हाँ आईना लेकर आओ, मैं भी देखूं कैसे लगती है। तुम बिना देखे थी, तुम ऐसा जमत हो। हाँ तुम आईना देखियो तो आईना फूट गई, इतनी अच्छी लागत। हाँ अरे जिला ऊपर हो, तुम ऐसे नीक लागत क्या भैया, नीक लागत थी। हाँ देखो खुदे मरे जा थी वो देखो ऐसे कह ये भल्ला ना देखो, ये भल्ला देखो, ये भल्ला ना देखो, ये कहीं 2 लाख। चलो ताज बांध रहे, मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तिरछिया आएगा तो क्या करी, उल्टा ताज बांध हो जाता है। कहत रहेंगे संहाए रहे, तिरछिया आएगा संहावा नहीं। सही से बांध चल। बैठो महारानी, हमार जानो जहाँ 10 साल जिए तो 5 साल पक्का। इससे मनेगे देखो, अगर तिरछिया तो फिर सुन करिए, हमको ना करो। तिरछा सही है, बात जम सही है ना। हाँ बिल्कुल वेरी एकदम जैसे माना दाई, मतलब
पूरा तो कोई कमी नहीं है। सुन मेरी बात, हाँ इससे कुछ सवाल करूंगी, उसका हाँ। जवाब मुझे देना होगा साफ साफ। बोलिए। मैं तुझसे ये जानकारी जानना चाहती हूँ हाँ कि यहाँ का सेनापति कौन है? सेनापति अर्जुन सिंह महाराज के बहुत बड़े वफादार। एक बार डाकू तूफान सिंह को गिरफ्तार करके लाए थे और फांसी की सजा दिया था। अर्जुन सिंह ने? हाँ महाराज उसे बेटे की तरह मानते हैं। अच्छा। महाराज के खास समूह हैं, लेकिन अब आपके समझ में नहीं आएगा। बहुत वफादार है अर्जुन सिंह हाँ। महाराज का। हाँ तूफान सिंह को उसी ने गिरफ्तार किया। हाँ। और तुम भी थी क्या? नहीं हम नहीं गए, नहीं आए नहीं तो बुरा रहा कुछ। यानी कि तुम भी मारने में थे? हाँ अब जेल में आ गए तो मारब तो वहीं थे। इनाम से नाम तुम्हें कुछ मिला होगा? है? इनाम से नाम तो कुछ मिला होगा? इनाम जब गबन नहीं वहीं तो काम नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। यानी कि तुम भी वफादार हो और खास हाँ। आदमी हो। हाँ और सेनापति भी है। हाँ। मंत्री कौन है यहाँ का? मंत्री माने 0 नहता। मतलब? पूरी खाती शक्कर खाती परे रहा थी, उनके कोनो इज्जत नहीं। मंत्री करण सिंह ना के बराबर से। मंत्री करण सिंह। तूफान सिंह की थोड़ी सी सिफारिश किया, महाराज ने कहा कि चुप्पे नौकरी करो, नहीं धक्के मार के तुमको यहाँ से NTPC से बाहर। जरा तुम यहाँ से जाओ हाँ और मंत्री करण सिंह से बोल दो कि महारानी राजमहल में याद कर रही हूँ। कौनो काम है का? काम है तभी तो बुला रही हूँ। तो हम ही से करवा लियो ना। हम तुम कौन सा काम कर पाओगे? बहुत टहलवा जवान है, 1 घंटा में तो हम नहरिया खोद जाई। का समझत हो? एक दिन मौका दियो। काम कर सकते हो? काहे करवा देखो। अच्छा हाँ तो गले में रस्सी बांध करके हाँ। तुम इसी पाइप से लटक जाओ। मरेगा छोरो है हमका, या काम खाली मंत्री ने करत है, मरे जिए वाले ना है। तो तुम मरने के लिए डरते हो? हाँ तो मेरा काम कहाँ से कर पाओगे? तो फिर ये काम वही कर पाई। जाओ बुला कर लाओ, कह दो महारानी याद कर रही तुम्हें। मंत्री जी आ रहे हैं। मंत्री हाजिर। क्या बात है? महारानी बुलाए। कौन सी महारानी? झांसी वाली। अरे महारानी तोहरे सामने बैठे। ये कौन महारानी? यहाँ की महारानी तो अलका थी रे। अलका यहाँ की दासी हो गई है। क्या? हाँ महारानी अलका अलका हमहू कर दें, उड़े गए गलका नहीं करिया। महाराज का आदेश है कि जितने अधिकारी जितने कर्मचारी हैं इनके आदेश का पालन करें। अगर आदेश का पालन ना किया तो धक्के मार के बाहर। हमारा नंबर लग चुका है, तुम्हारा नंबर लगा है, जो उनका है मान लियो, नहीं बुकला निकल जाए। तो इसका मतलब कि महारानी यहाँ की अब ये हो गई और महारानी अलका दासी दासी हो गई। महारानी क्या बात है? क्यों इस गुलाम को याद किया गया? क्या बात है? मंत्री करण सिंह आप ही हैं? हाँ बोलिए, क्या बात है? किससे मुझे बुलाई हो? बुलाने का कारण क्या है? सुनिए मेरी बात। क्या बताऊं तुम्हें मंत्र जी इस घड़ी, क्या बताऊं तुम्हें।
अलका रानी के राजन हुए जब नहीं, किस तरह से फिर होगा गुजारा मेरा। मंत्री जी, मैं यही सोचती रहती हूँ और परेशान रहती हूँ कि जब अलका रानी के राजा नहीं हुए तो हमारे किस तरह कब होंगे। हमें विश्वास नहीं पड़ रहा उन पे। बात तो महारानी जी ठीक है, लेकिन जो कह रही हो ये बात हमारी शायद समझ से बाहर हो रही है। समझ में नहीं आ रहा। तो आप क्या चाहती हैं कहो खोल कर, आप क्या चाहती हैं? कि आप क्या चाहती हैं कहो खोल कर, हर तरह से तुम्हारा मददगार हूं, शर कटाने को हर वक्त मैं तैयार हूं, मैं मंत्री करण सिंह नमकवार हूं। बोलिए क्या चाहती हैं आप मुझसे? मंत्री जी, हाँ बोलो। सर कटाने की कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बताऊंगी। बोलो फिर करना क्या है? राज आधे का मालिक बना दूं तुम्हें, मुझे कत्ल राजन का कर दो जभी जाए कर, जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी, वरना खा कर जहर में तो मर जाऊंगी। मंत्री जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि महाराज गए हैं शिकार खेलने के लिए बियान जंगल, और उनका खून आप करेंगी। उसके बाद इस राज के आधे उत्तराधिकारी आपको मैं बना दूंगी, ये वादा कर रही हूं मैं। महारानी बात तो है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है कि आप हमें इस आधे का हकदार बनाएंगे। हमें यकीन नहीं होता है। मैं एक क्षत्राणी हूँ, वचन दे रहे और वादा करती हूँ कि जिस दिन ये काम पर क्या होगी उसके बाद आपको इस मुल्क का आधे उत्तराधिकारी बना दूंगी तुम्हें। तो ठीक है महारानी जी, और बात ऐसी है तो जो वादा कर रही हो इस वादे से मुकरना नहीं, तो ये मंत्री करण सिंह देखो हर काम करने को तैयार है। तो ठीक है महाराज, बियावान जंगल गए हैं और ये लो बंदूक और मिटा दो महाराज को। ठीक है, मैं भी वादा करता हूं कि जब तक महाराज सूरसेन का नामो निशान नहीं मिटा दूंगा तब तक ये करण सिंह अपनी सूरत में नहीं दिखाएगा। ये करण सिंह का वादा है। ओए, तुमका आधा मिली, आधा तुमका मिली, हमका कहाँ मिली? तुमको भी चाहिए है? क्या रे? राजा बनियो तुम रानी बनियो, वो हमका बना। शिवाई जिस दिन मैं यहाँ का हकदार यानी सम्राट बन गया तो मैं तुझे मंत्री बना दूंगा। शिवाई आओ, हम चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ और महाराज सूरसेन सिंह का नामो निशान मिटा देते हैं। महारानी जी मैं जा रहा हूं और जब तक महाराज को दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। जाओ, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। महाराज सूरसेन, हराम जादे, मंत्री करण सिंह को भेज चुकी हूँ, तेरी मौत बनकर आ रहा है। बियावान जंगल में तुझे मिठाएगा। रियासत की मुझे दरकार नहीं है, रियासत की मुझे जरूरत नहीं है, सब कुछ मिट जाए लेकिन
मिटाना तो तेरे खानदान को और तुझे जब तक मिटा नहीं दूंगी तब तक दमयंती चैन से नहीं बैठेगी। सिर्फ वक्त का इंतजार करो। अब देखो कौन कौन सा खेल इस हवेली के अंदर खेलती है। आने का इंतजार है तो सिर्फ मंत्री जी का। शिवाई, खोज करते करते मैं परेशान हो गया। महाराज का कहीं पता नहीं चल रहा। वो किस तरफ निकल गए, कहां गए, कोई शिनाख्त तो नहीं लग रहा। हाँ साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन साहब कहीं ऐसा ना हो कि हम और आप इस बियाबान जंगल में महाराज का खोज कर रहे हैं और महाराज वापस राजमहल लौट गए हों। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम यहां खोज कर रहा हूं और महाराज हवेली पहुंच गए हो। जी साहब, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आज खोज जारी रखो। आज महाराज का कोई पता नहीं चल रहा या महाराज नहीं मिलते हैं तो कल हम वापस चली गए। जी साहब, तुम लोग उत्तर दिशा जाओ जी साहब। और अगर महाराज का कोई खबर मिलता है तो फौरन हमें फोन करो। ठीक साहब। और मैं दक्षिण दिशा देख रहा हूं। जाओ, जंगल का कोना कोना छान मारो। जाओ। मैं काफी देर से परेशान हूँ, लेकिन अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया और मुझे शाम भी होने वाली है। राजमहल वापस भी जाना होगा। थोड़ी देर और देखते हैं, अगर कोई शिकार मिलता है तो ठीक है और नहीं मिलेगा तो मैं राजमहल वापस जाऊंगा। शिवाई, ऐ शिवाई, देख हम लोग काफी दूर आ गए, लेकिन महाराज कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सिपाही, आओ हम और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं जाके शूरसेन दिखाई देता है तो कौन मिटा देते हैं। आओ हम छुप कर देखते हैं। भगवान, मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया। अब मुझे क्या करना चाहिए? राजमहल वापस चलूं क्योंकि महारानी दमयंती हमारा इंतजार करती होगी। जब तक मैं जाऊंगा नहीं तब तक वो हमारी याद में परेशान रहेगी। पानी 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 के लिए तड़पो शूरसेन, तड़पो, बहुत खो। कौन हो तुम लोग? शूरसेन, मैं वही तुम्हारा मंत्री करण सिंह हो। करण सिंह, तूने मुझ पर गोली चलाया है? अरे हरामजादे, जिस पत्तल में खाया उसी में शुरा कर दिया। तुझे भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। शूरसेन, तूने भी किसी को धोखा दिया हो और आज जब मैंने तुझे धोखा दिया तो क्या बुरा किया है? सिपाही, आओ हम इसके मरने का नजारा जरा छुप कर देखता हूँ।
आओ मेरे साथ। पानी, भगवान के लिए कोई हमारी जान बचा ले। पानी, कोई मुझे पानी पिला दे। प्यास से हमारी जान निकलने वाली है। बचाओ। ये तो महाराज शूरसेन है। महाराज कौन हो? महाराज मैं सेनापति अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, तुम यहाँ से भाग जाओ। हाँ, नहीं तो तुम्हें भी वो जान से मार डालेगा। कौन है? किसकी माँ ने ऐसा औलाद पैदा किया जो हमें मार देगा? कौन है वो? महाराज सेनापति अर्जुन सिंह, वो मंत्री करण सिंह ने मुझ पर गोली चलाया है। क्या मंत्री करण सिंह? अफसोस अर्जुन सिंह, मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी भूल किया है। हम अपनी दूसरी शादी रचा करके क्या दूसरी शादी? अपने इस राजमहल में महारानी दमयंती को लाए हैं और महारानी अलका को हमने राजमहल से बाहर निकाल दिया है। महाराज ये आपने क्या किया? वो दासी का दर्जा उन्हें दिया है, लेकिन हमारी महारानी वो गर्भवती है। जाकर के अर्जुन सिंह उन्हें बचा लो, उन्हें बचा लो। महाराज आपने बहुत बड़ी गलती की जो महारानी जी के रहते हुए आप दूसरी शादी रची। हाँ कसम प्रतिज्ञा हूं करता न पत, बड़ी रानी को जाकर बचा लूंगा मैं। कोख से संतान जो उत्पन्न होएगा राजगद्दी पे उसको बिठाऊंगा मैं। सौगंध दिखा कर कह रहा हूं कि बड़ी रानी की कोख से जो संतान उत्पन्न होगा मैं अपने हाथों से राज तिलक करूंगा। और महाराज मैं तो खुद बड़ी रानी के आदेशानुसार मैं आपकी खोज में आया हूं। आप घबराए नहीं, आपको जख्म गहरा है लेकिन मैं लेकर चल रहा हूं, आप घबराए नहीं। हमारी आत्मा को मरने के बाद शांति मिलेगी। कमीने मंत्री करण सिंह जिस थाली में खाया उसी थाली में सुरा किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अफसोस कि महाराज को बचा ना सका। अब महाराज की लाश को लेकर महारानी जी के समक्ष पहुंचाऊंगा ताकि महारानी जी को यकीन हो कि अर्जुन सिंह महाराज की खोज में गया था। नहीं तो महारानी जी को यकीन नहीं होगा। इसे विश्वास दिलाने के लिए महाराज की लाश को लेकर महारानी जी के समक्ष पहुंचाऊंगा। करण सिंह तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। अर्जुन सिंह ये तूने क्या किया? महाराज को मिटाकर और लाश भी लेकर भागना चाहता है? करण सिंह? हाँ हाँ करण सिंह। इतना बड़ा धोखा, मक्कार। मेरे रिवॉल्वर लेकर ये कोई बहादुरी नहीं,
महाराज का खून करके खून का इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। अर्जुन सिंह चुप हो जाओ। महाराज का खून करके और कहता है खून मैंने किया है, हैं? और लाश को भी गायब कर देना चाहता था। करण सिंह इस वक्त निहत्था हूं। अच्छा, बोल लो नहीं, याद रखो तुम्हें इसकी सजा भुगतना पड़ेगा। अर्जुन सिंह इसका फैसला तो अब महारानी दमयंती की अदालत में होगा। तूने महाराज को मिटा कर रो, महारानी के सिंदूर को मिटा दिया और लाश को भी गायब करना चाहता। सिपाही कैद कर ले इसे। इस वक्त डाल दे इसके हाथों में हथकड़ी। मजबूर हूं। पहन लो हथकड़ी अर्जुन सिंह। वारी कर अर्जुन सिंह, महाराज को मिटा दिया। एक पिता तुल्य थे, हैं? और इन्हें मिटाकर क्या पाया तूने? अब इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मंत्री करण सिंह खोखला बातें बनाने में बहुत कुछ लगता है। खोखला बात। याद रखो, तुम मेरे हाथ में हथकड़ी पिला सकते हो, गोली चला सकते हो, अच्छा, लेकिन मेरी जुबान नहीं बंद कर सकती। महारानी अलका के समक्ष सच्चाई बताऊंगा और सच्चाई बताकर तुझे मौत की सजा दिलाकर रहूंगा। अर्जुन सिंह, ये तो अब वक्त ही बताएगा कि मौत की सजा किसे मिलती है। अब तो महारानी अलका नहीं, महारानी दमयंती फैसला मैं करेगी। जानता हूं महाराज ने दूसरी शादी रचाई है, लेकिन तूने दूसरी रानी को विधवा बनाने वाला तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैंने विधवा बना सिपाही ले जाओ। जो चंद्रशिखों पर साले टुकड़खोर कुत्ते बिक चुके हो, रेगिस्तानी ऊंट, याद रखो ये बात। जिस वक्त रानी जी सुनेगी, तुम दोनों को मौत की सजा दिलवाऊंगा। डायलॉग मानता है। साला सिपाही, अब एक काम करो, तुम इस लाश को उठाओ और ले चलो महारानी दमयंती के पास। ले चलो, अब मजा आएगा। मंत्री करण सिंह गए महाराज को मिटाने के लिए ब्यावन जंगल, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। मालूम नहीं काम में कामयाबी पाए या नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आने के इंतजार उनके करती हूँ। आने दो, क्या खुशखबरी लेकर आते हैं। महारानी जी, देखिए महारानी जी, मंत्री जी, महारानी, इस कमीने की लाश यहाँ क्या उठा कर लाए? महारानी जी, आप नहीं जानते कि इस लाश को किस लिए मैं यहां लेकर आया हूं। महारानी जी, जिस वक्त मैं बियाबान जंगल पहुंचा और वहीं सेनापति अर्जुन सिंह भी उसी बियाबान जंगल में पहुंच गया। सेनापति अर्जुन सिंह? हाँ, लेकिन ये कमीना कैसे वहां पहुंचा? लगता है महारानी अलका के कहने पर गया था, लेकिन महाराज का खून करने के बाद खून का इल्जाम सेनापति अर्जुन सिंह पे लगा दिया है और उसे अपने हिरासत में ले लिया। साबुत लेकर इसीलिए आया हूं। बहुत अच्छा तुमने किया है।
कहाँ है अर्जुन सिंह? उसे सिपाही। लाया जाए, अब मैं वो खेल खेलूंगी। ले आओ उसे। ये रहा महाराज का कातिल। ये देखिए महाराज का खून ये है अर्जुन सिंह महाराज। अरे तब करण सिंह खड़ियाल ऐसा आंसू बहा रहा है। सेनापति हाँ, तुम और सितम, हाँ सितम क्या सुनाया खुदारा। सितम, हाँ सितम क्या सुनाया खुदारा। लिया छीन चैनो यमन है हमारा। हत्यारे बाजी की सूरत ना देखूं, हत्यारे बाजी की सूरत ना देखूं। चढ़ा डाल पे दो हमारा। सिपाही, हरामजादे ने मेरे महाराज को मारा है। मेरे पति ने क्या बिगाड़ा था जो आज मेरे पति को मारकर मुझे विधवा बना दिया, मेरी मां के सिंदूर को छीन लिया मुझसे। महारानी जी, मैं और महाराज को मारूंगा, आपको गलतफहमी है। मैं निर्दोष हूँ दोस्त कुछ ना हमारा। मैं निर्दोष हूँ तो कुछ ना हमारा। मैं निर्दोष हूँ दोष कुछ ना हमारा। है पोसीदा महारानी महारानी नजारा है पोसीदा महारानी नजारा। मरते समय नपने मुझसे बताया क्या बताया था महाराज? और मंत्री करण सिंह है गोली चलाया। महारानी जी, आपको गलतफहमी है। आपको विधवा बनाने वाला ये मर्दूद, ये मंत्री कराते और ये खुशामती कुत्ता, ये दोनों चंद सिक्कों पर टिके हुए हैं। सेनापति कैसे बातें बना रहा है? भगवान का जरा भी नहीं खौफ खाता, इतना बड़ा झूठ बोलता है। अरे इतने मैं बड़े झूठ वफादार, बोल रहा हूँ? ये सिपाही इतना बड़ा महाराज का वफादार और मंत्री जी वफादार, और आप वफादार? इन लोगों पे खून का इल्जाम लगा रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? सिपाही, मेरा हुक्म है,
सकती है इस हरामजादे को इसी वक्त फांसी के तक दिया जाए। याद रखो महारानी जी, याद रखो जब जिस पर वर्दी पहना था तब से तेरी उम्र होगी। याद रखो बा महारानी बा, हवेली में कदम रखते ही महाराज को तो खा गई, लेकिन याद रख बड़ी रानी दासी जरूर है, लेकिन तेरी नजर में मेरी नजर में वो राजमलका है। और याद रख महारानी जी की तरफ किसी ने आंख उठाई तो उसकी आंखें नोच लूंगा। अगर किसी ने कदम बढ़ाया तो उसके कदम देख वो मेरी फौज आ गई। साले आराम घोर तुम साले रिवाल्वर जादे साला रिवाल्वर कैसे छीने आते? तेरी रिवाल्वर कैसे गई? हम धरे रहे हम का सवाल नहीं होता। देखा महारानी जी शराबजादे ने रिवाल्वर दे दिया। पीछा करो नहीं खसक ले। चल चल उठा बंद महाराज की लाश को ले चल, पहले इनको वहां फेंक फिर उसका पीछा कर। चल सिपाही ले जाओ महाराज की लाश किसी गंदे नाले में फेंक दो। एनटीपीसी वाले गंदे नाले में फेंको, हराम करो सड़ जाएगा उसमें। सिपाही चलो उसका पीछा करो और उसका पीछा करो चलो। इसी बारिश में साले को मिटा देना है। आ मेरे साथ यहाँ रखना ठीक नहीं, क्योंकि हुकूमत और यहाँ की बागडोर महाराज की दूसरी रानी दमयंती के पास है, और महाराज के खून का इल्जाम मुझ पर लग चुका है। अगर पकड़ा गया तो हमें मौत की सजा मिलेगी। मौत से बच नहीं पाऊंगा। सिर्फ मेरे लिए एक ही मार्ग है, भागकर बिघड़ पहुंचूंगा और डाकुओं का सहारा लूंगा और अपना नाम अर्जुन सिंह से बदलकर डाकू धर्म सिंह के नाम से प्रसिद्ध करूंगा और डाकुओं की साय में लेकर बड़ी महारानी की जान की रक्षा करूंगा। और मंत्री करण सिंह और महारानी दमयंती, एक दिन तूने अपने सुहाग को खा गई और मैं तुझे दुनिया से मिटाकर कभी चैन की सांस लूंगा, मैं मार डालूंगा। निकल गया साला, निकल गया। हराम खोर चकमा देकर निकल गया। तम थाले गोलियां चला, गोलियां कितनी बची? हमारे लायक तू गोली रही तू नो दगा। हराम खोर गोलियां खत्म हो गई। खत्म। इसे अब हम उसका पीछा नहीं कर सकते। चलाओ उस पर नजर रखो, एक दिन जरूर साला हाथ लगेगा। चला हम वापस महल चलते हैं। आओ
बिगाड़ के नहीं आए। मालूम नहीं अर्जुन सिंह गिरफ्तार हुआ या नहीं। ठीक है, आने का इंतजार कर। आ गए? क्या हुआ? आएगे झोंझट मुंह लटकाए। चेहरा क्यों उतरा? क्या बात हो? गिरफ्तार हुआ अर्जुन सिंह की नहीं? महारानी जी, हम लोगों ने अर्जुन सिंह का पीछा किया, दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी और वो चकमा देकर हमारे हाथ से निकल गया। हमारी गोलियां खत्म हो गई। मंत्री जी, जितने भी गोले बारूद की जरूरत हो हवेली से ले लो, लेकिन वो अर्जुन सिंह रास्ते का रोड़ा है, हरामजादा। किसी भी हालात में वो बचना नहीं चाहिए। जिंदा या मुर्दा हाजिर करो उसे। आज तो बच गया, लेकिन दोबारा अब कड़ा पहरा लगवाओ। नहीं बचेगा। चलो उस पे नजर रखो। और मैं चला। तुम मेरी बात सुनो। अभी तो एक रास्ते का और रोड़ा है। कौन है? यहाँ से जाओ, नौकरानियों के कमरे में है हाँ अलका रानी। हाँ जरा उसको लेकर आओ तो। है। वो भी एक बच्चे का जन्म है देने वाली। लेकर आओ हरामजादी को। कहो अलका रानी, अब तो तुम्हारे दिल को चैन मिल गया होगा। आप ये क्या करें समझ नहीं आ रहा तुम्हारे। जिस दिन से हवेली के अंदर मेरे कदम पड़े, पहले दिन आपने मेरे बदन पे हाथ लगाया तो महाराज ने तुम्हें निकालने की सजा दिया कि जाओ इसे डाल दो नौकरानियों कमरे में। और उसके बाद मेरा सुख नहीं देखा गया तो सेनापति अर्जुन सिंह को भेजकर बियावान जंगल में महाराज को मिटवा दी। चुप मेरे रहो मां के बहन। सिंदूर को छीन ली। ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा क्या सुख नहीं हुआ? देखा गया तुझसे हराम क्या हुआ मेरे स्वामी जी को? कहाँ है वो? कहाँ है? अब मुझसे पूछ रही कि वो कहाँ है? जो चाल चल रही हो ना, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे रहते हुए होगा नहीं। जब संसार में महाराज नहीं तो इस सवेले में तू नहीं रहेगी हराम। ऐसा नहीं हो सकता। और नहीं होगा यल का महल में गुजारा। नहीं होगा यल का और महल में गुजारा। महल छोड़ करके चली जा आवारा। निकल जा इस सवेरे से। लगन तो मुझे अपनी दासी ही बन कर, दासी बनकर रहने दे। लगन तो मुझे अपनी दासी ही बन कर, करो ना सितम मुझ पे बन कर सितम कर। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। हराम जादी, ऐसा न करो। मैं तो सोची थी कि तेरे अंदर जरा भी हमदर्दी होगी महाराज के प्रति, लेकिन महाराज के प्रति तो कोई हमदर्दी नहीं। क्योंकि प्यार तो हराम जादी महाराज से दिखावटी करती थी। प्यार तो अर्जुन सिंह से करती थी और महाराज के सामने मार बेटे का पर्दा। चुप रहो। पहले ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तेरे ही वो बहकाने मेरे का एक है। बेटे के समान है। ऐसा कहने से पहले तुम्हारी जुबान कटकर क्यों नहीं गिर गई? आज तुझे बहना मुझ पे रग
बस हमल के गुजर दीजिए वास्ते। याद आया? भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, कुछ तो सोचिए। इस हालत में मैं कहाँ को जाऊंगी? अपनी नजरों से बस सही वक्त पे दिला दिया याद कि तेरे पेट में हमल भी है। इस राजमहल का तख्त वारिस का जन्म देने वाली है क्या वो? दमयंती के रहते हुए तेरे हमल कहाँ, तेरा बेटा यहाँ का तख्त वारिस बनेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। हराम जाती, आज उस तेरे औलाद को नाम इंसान हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, ये मेरे महाराज की निशानी है। मैं आपके कमीनी आज कहीं की, इतना बड़ा उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए पेट में संतान पल रहा था अलका रानी की। मिटा दे उसका हरामजादे को। सिपाही, मेरा हुक्म है कि ले जाओ उसे किसी बियावान जंगल में फेंक दो। ये हरामजादे को उड़ा यहां से। रह देव राज माता, एक कोने बिचारी पड़ी रही दासी की तरह, एक टुकड़ा रोटी पा गई, कहाँ जाई जंगल में? अरे चिरकुट, जितना करें उतना करो। महारानी यह हरामजादी ये बनेगी? अलका रानी सिर्फ भिखारन है यहाँ की, और आज इसका नाम निशान मिटा दी हूँ। ले जाओ यहाँ से, ये बेहोश है, इसे किसी बियावान जंगल में फेंक दो। अगर इसके खिलाफ अगर जरा भी हमदर्दी दिखाई ना, तो बटन की चमड़ी खींचकर भूसा भरवा देगी हरामजादी। उड़ा से। माता जी के, माता जी के चिरकुट, माता के पुजारी, हम दर्दी ज्यादा मत जताओ यहाँ पर। दोबारा शकल मत दिखाना यहाँ पर। अलका रानी को फेंकवा दी हूँ बियावान जंगल में। अलका रानी को फेंकवा दी हूँ बियावान जंगल में। हरामजादी बेहोश है, औलाद को तुझके पेड़ पर रख कर लात मार दी हूँ। अगर ये जिएगी भी, इसका बेटा पेट में हरामजादा सड़ जाएगा वो, और ये तड़प तड़प के मरेगी। फिर भी बच गई तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। इसका भी नाम निशान मिट गया। बचा है सिर्फ अर्जुन सिंह। वक्त का इंतजार है। सिपाहियों को आदेश दे दी, करण सिंह को आदेश दे दी कि जाओ उस हरामजादे को गिरफ्तार करो। जिस दिन मिल गया उसे भी मिटा दूंगी। नाम निशान मिटाने के बाद हुकूमत किसी की चलेगी तो सिर्फ दमयंती की चलेगी। चिराग किसी का जलेगा तो सिर्फ दमयंती का जलेगा, अन्यथा किसी का नहीं। और हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाया तो उसका भी वही हज करूंगी जैसे कि दमयंती की। वक्त का इंतजार करो, अगले सीन ब्रेक के बाद।